Hello students, how are you all? And now we are going to discuss about the small topic 5.1, other ways of becoming modern, Japan and China. Right? वियतनामीज नेशनलिस्ट जो भी थे उनके बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप जापान और चाइना के साथ। क्यों जापान और चाइना उनके नेबरिंग है और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। वियतनामीज लोगों का कम्प्लीटली तो कल्चर है और लैंग्वेज है और कंप्लीट इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना से था। यहाँ पे चाइना और जापान एक मॉडल बन के आते हैं। जो भी अब चेंज और मॉडर्न बनना चाहते हैं, जो भी कुछ अलग चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे वेलकम है जापान और चाइना में। अब हम बात करते हैं कि ये रिवोल्यूशनरीज, एशियन नेटवर्क रिवोल्यूशनरीज किस तरह से एस्टैब्लिश हुए। जो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी था उसमें एक गो ईस्ट मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुई। इन 1907 और 1908 इस टाइम में 1907 और 8 में 300 वियतनामीज स्टूडेंट्स went to Japan to acquire modern education। वो फर्दर और मॉडर्न एजुकेशन के लिए जापान चले गए वियतनाम से। For many of them, the primary objective was to drive out the French from Vietnam, overthrow the puppet emperor and re-establish the Nguyen dynasty that had been deposed by the French। जो 300 वियतनामी स्टूडेंट जापान चले गए मॉडर्न एजुकेशन की, इनमें से जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनको था कि फ्रेंच को ड्राइव आउट करना है, फ्रेंच को निकाल फेंकना है वियतनाम से। और एक बात है, जो एम्पायर जो एम्पायर थे और ग्वेन डायनास्टी जो फ्रेंच ने उनको ख़त्म कर, ग्वेन डायनास्टी को फ्रेंच ख़त्म कर दिया वियतनाम में, उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करना उनका मकसद बना था। फ्रेंच नेशनलिस्ट लुक फॉर फॉरेन आर्म्स एंड हेल्प्स। वियतनाम के जो नेशनलिस्ट थे वो भी फॉरेन, वो जैसे जापान से या चाइना से वो भी मदद मांग रहे थे कि आर्म्स, राइट, और मिलिट्री की हेल्प मांग रहे थे। दे अपील टू द जापानीज as fellow Asians। Japan had modernized itself and had resisted colonization by the West। जापान खुद को साबित किया, वो खुद मॉडर्नाइज हुआ और ये जो कॉलोनाइजेशन वेस्ट से जो आते थे यूरोपियन कंट्रीज, जिस तरह से एशिया में डोमिनेट करते थे, उनको रेसिस्ट करने में कामयाब था जापान, राइट। एंड इवन जब रशिया को 1907 में हरा दिए थे, एक छोटी सी देश जापान इतनी बड़ी रशिया हरा दिए थे, तो इसका मतलब है इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, राइट। So Vietnamese students established a branch of the Restoration Societies in Tokyo, but after 1908, the Japanese Ministry of Interior clamped down on them. Many, including Fan Weichao, were deported and forced to seek exile in the China and Thailand। जापान की मिनिस्ट्री जब इंटीरियर क्लैम्प डाउन कर दिए, तो उसके बाद जैसे फान बैचाओ भी थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया वहाँ से, और फिर उन्होंने जापान छोड़ के चाइना और थाईलैंड में अपने ढूंढने लगे कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ाया जाए। डेवलपमेंट्स इन चाइना ऑल्सो इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट। In 1911, the long-established monarchy in China was overthrown by a popular movement under Sun Yat-sen and a republic was set up। चाइना की जो ये था वो मूवमेंट जो था, द पॉपुलर मूवमेंट, राइट, ये भी बहुत ही इंस्पायर किए वियतनामीज को, एंड किस तरह से उन्होंने रिपब्लिक को सेटअप किया, राइट। Inspired by these developments, Vietnamese students organized the Association
फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनामीज। सो उन्होंने ये सारे इंस्पिरेशंस चाइना से और जापान से लेके वो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने रखा एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम। राइट नाउ द नेचर ऑफ द एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंट मूवमेंट चेंज्ड। अभी जो पहले जो 300 लोग गए थे जापान में पढ़ाई करने, उनकी मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि युएन डायनास्टी को दोबारा से लाया जाए और फ्रेंच को यहाँ से भगाया जाए। ये 2 मोटो थे उनके पास। लेकिन आज वो नेचर उनका चेंज हो गया है। वो आज के ऑब्जेक्टिव में ये ढूंढते हैं, द ऑब्जेक्टिव वॉज नो लॉन्गर टू सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy बट ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। राइट, सो उनका ऑब्जेक्टिव आज चेंज होके क्या हो गया, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy बट democratic republic. Right. Soon, however, the anti-imperialist movement in Vietnam came under a new type of leadership. So आपको समझ में आया होगा, I hope, कि हमारी जो आज की छोटी एक टॉपिक थी, राइट, जापान एंड चाइना से किस तरह से इंस्पायर होके वियतनामीज नेशनलिस्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल चेंज कर रहे हैं और किस तरह से न्यू लीडर्स आगे आ रहे हैं। ये था आज का टॉपिक और कल हम फिर दोबारा अलग एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे, वो है द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन वियतनामीज नेशनलिज्म। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।